का नाम, भेजने वाले का एड्रेस, किस स्टेशन पे भेजना है, वहाँ पे कौन रिसीव करेगा, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपकी अनुमानित गाड़ी की अनुमानित कीमत कितनी है फ़िलहाल, ये इंश्योरेंस में देख के आप लिख दीजिएगा। इंश्योरेंस में जो उसकी वैल्यू लगा रखी है वो वैल्यू आप लिख दीजिएगा। ये इसलिए कहीं कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको इसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, आप क्लेम कर सकेंगे तो उतना पैसा आपको मिलेगा, और इसका चार्ज भी उसी के हिसाब से लगेगा। जैसे मान लो आपकी 50,000 रुपये वैल्यू लगा रखी है इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी बाइक की, तो आपका 500 रुपये बेसिक किराया आपका उसमें लगेगा। इसके अलावा 1200-1300 रुपये के आसपास, लगभग 1000 से 1500 रुपये, हर बाइक पे डिपेंड करता है, बाइक का वजन पे डिपेंड करता है, बाइक की वैल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो मोटा मोटी 500 आपका बेस फेयर है, उसके अलावा 1000-1200 रुपये आपका पैकिंग के साथ लगा रहा हूँ मैं, टोटल आपका 1500 के आसपास खर्चा हो जाएगा। यदि आपका 50,000 वैल्यूशन और 1000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज 1000 किलोमीटर ले रहा हूँ। यदि आपका ज़्यादा है तो आपका हो सकता है 200-400 ज़्यादा लग जाए, यदि कम है तो कम लग जाएगा। वैल्यूशन आपके 50 से ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा लग जाएगा, वैल्यूशन कम है तो आपका कम लगेगा। मैं एक अमूमन, जैसे 50,000 रुपये वैल्यूशन है और उसमें 1000 किलोमीटर है, आपका अमूमन 1500 रुपये के आसपास लगेगा। डॉक्यूमेंट्स 3 चाहिए। एक आपका आईडी प्रूफ, जो आप बाइक जमा करा रहे हैं उसका आईडी प्रूफ। मान लो मैं राजेंद्र जमा करा रहा हूँ तो मुझे मेरा आईडी प्रूफ वहाँ शो करना होगा। आईडी प्रूफ, एक गाड़ी का इंश्योरेंस और एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी, तीनों का जीरोक्स भी होना चाहिए, वो वहाँ जमा होगा। अब जमा होगा तो उस समय आपको स्लिप मिलेगी 3। एक आपको मिलेगी कि आपने जमा कराई है, एक स्लिप मिलेगी वो आपको वहाँ दिखानी होगी जहाँ आप गाड़ी को रिसीव करेंगे। जैसे मान लो मैं दिल्ली से गुवाहाटी बुक कर रहा हूँ तो मुझे गुवाहाटी में जाके वो स्लिप दिखानी होगी, एक वो स्लिप रहेगी, एक रिकॉर्ड में उन्हीं के पास रह जाएगी, रेलवे के पास में। आपको 2 स्लिप मिलेंगी, एक आप अपने पास रखेंगे, एक रिसीविंग स्टेशन पे आपको दिखानी होगी। अपने पास रखेंगे इसका मतलब है कि आपने बाइक जमा कराई है, भविष्य में कभी काम आएगी, क्लेम वेलेम कर सकते हो यदि आपकी बाइक समय पर नहीं पहुँची तो। रिसीविंग स्टेशन पर आपको दिखाना होगा कि मैंने बाइक वहाँ जमा कराई थी, ये मेरी रिसीविंग है, या फिर उस आदमी ने जमा कराई थी, ये उसकी रिसीविंग है, मैं यहाँ बाइक ले रहा हूँ। मैं प्रोसेस बताऊँगा अभी उसका भी कि एक यहाँ जमा कराए तो अदर स्टेशन पे कैसे ले सकता है। जीरोक्स बता चुका हूँ, ध्यान रखना। फोटो स्टेट बोले तो वैल्यूशन उसकी हो गया, वैल्यूशन आपको करेक्ट लिखना है, मिस्टेक वैल्यूशन में नहीं करनी, अन्यथा इश्यू रहेगा, मिस हैपनिंग हो जाएगा तो कुछ। हाँ, यदि सेम ट्रेन में आप जा रहे हैं, मान लो मैं दिल्ली से बैठा हूँ, मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, यदि सेम ट्रेन में मैं जा रहा हूँ तो उस फॉर्म में आप मेंशन कर दीजिए कि वहाँ रिसीव में भी मैं ही रिसीव करूँगा और मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ। तो रेलवे कोशिश करता है कि उस ट्रेन में आपका सामान आपके साथ भेज देगा, बशर्ते एक कंडीशन है इसमें कि जिस स्टेशन पे आप जा रहे हैं, जैसे गुवाहाटी है, जिस ट्रेन में मैं दिल्ली से बैठा हूँ तो उस ट्रेन का स्टॉपेज गुवाहाटी में कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। यदि 5 मिनट आपका स्टॉपेज है तो रेलवे कोशिश करता है उसी ट्रेन में भेजने की, बशर्ते